सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। हम लोग जो है आज कक्षा 6 का जो हमारी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की रुचिरा भाग 1 उसका जो 5वां अध्याय है वृक्षा उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो अध्याय का नाम है वृक्षाः। तो वृक्षा जो है वो बहुवचन में दिया हुआ है, यानी एक पेड़ की बात नहीं की गई है। बहुत सारे जो बहुवचन, क्योंकि बहुवचन शब्द है यानी बहुत सारे पेड़ों के विषय में बातचीत की गई है। पेड़ों के विषय में क्या क्या इस अध्याय में बताया गया है, आइए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अध्याय जो दिया हुआ है, ये अध्याय एक श्लोकों के माध्यम से या दो दो पंक्तियों का जो एक पद है उस तरीके से ये पूरा अध्याय दिया हुआ है। तो वैसे ही हम एक एक पद का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उसको समझेंगे। पहला जो पद है उसमें दिया हुआ है वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, यानी एक गीत के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वने और वने, वन शब्द को 2 बार दिया हुआ है और दोनों में सप्तमी विभक्ति है, वन और वन, है ना। अब यहाँ और हम अपने आप से जोड़ेंगे क्योंकि च का तो यहाँ पर हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो वन और वन मिल निवसन्ति यानी रहते हैं, वृक्षाः यानी पेड़। तो यहाँ हम कहेंगे जो पेड़ जो हैं वो वन वन में ही रहते हैं, या पेड़ जो हैं वो पेड़ मिलकर के वनों का निर्माण करते हैं, है ना। 2 तरीके से हम इसके अर्थ को ले सकते हैं कि पेड़ों से जो है बहुत सारे पेड़ मिलकर के जो है वनों का निर्माण निर्माण तो हम रचयंती में करेंगे। यहाँ पर कि जो पेड़ हैं वो कहाँ निवास करते हैं, वो वनों में निवास करते हैं। पहली पंक्ति में पेड़ वनों में निवास करते हैं। फिर कहा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यहाँ तो हमें दिया हुआ था सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ जो है द्वितीय विभक्ति, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति कह सकते हैं, तो वो दिया हुआ है। तो वन, ये जो वृक्ष मिलकर के वनों का निर्माण करते हैं, रचयन्ति यानी निर्माण करना, बनाना, और ने यहाँ वस धातु है जो कि रहने के अर्थ को देती है, ठीक है। तो वृक्ष जो है वो वनों में निवास करते हैं या वनों में रहते हैं, और ये वृक्ष मिलकर के वनों का निर्माण करते हैं या वनों को बनाते हैं। तो 2 पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों में कि वहाँ रहते हैं और पूरे वनों का निर्माण करते हैं। वन किससे बनते हैं? वृक्षों के द्वारा ही वन बनते हैं। ये हमारा इस 2 जो हमारे पद हैं उसमें ये दिया हुआ है। दूसरा जो पद है उसमें कहा गया है शाखा दोला सीना विहगा तई किम अपि कूजंती वृक्षाः। सभी जगह, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वृक्षा है, तो हर पंक्ति में यानी हर पद में वृक्षाः शब्द का प्रयोग दिया हुआ है। शाखा दोला सीना आसीना विहगा, कि शाखा यानी जो पेड़ की डाल होती है उसको कहते हैं हम शाखा, और दोला यहाँ झूला, पेड़ जो शाखा रूपी जो झूला है, और उस पर आसीना यानी बैठे हैं, विहगा यानी पक्षी, पक्षी भी बहुवचन विहगाः दे रखा है। तो पक्षी जो हैं वो शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। तई वे जो हैं किमपि कुछ भी, कूजंती यानी कूज रहे हैं, वृक्षाः यानी वृक्षा यानी पेड़। अब पेड़ तो कूंजेंगे नहीं, यानी पेड़ों की तो आवाज़ होगी नहीं, लेकिन जो पक्षी पेड़ों की जो शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ कुछ कूंज रहे हैं, यानी कि वो कुछ न कुछ आवाज़ पक्षियों के माध्यम से पेड़ जो है यहाँ पर चहक रहे हैं या फिर थोड़ा जो है कूंज रहे हैं या आवाज़ कर रहे हैं। पेड़ तो नहीं बोल सकते, लेकिन पेड़ पर की जो शाखा रूपी जो झूला है उस पर बैठे हुए पक्षी जो चहचहा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ चहक रहे हैं या फिर वो कुछ कूंज रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे पद में हमें इस तरीके से इसका हम उत्तर देंगे या अर्थ लिखेंगे, उत्तर क्या देंगे, हम दूसरे पद का इस तरीके से अर्थ लिखेंगे। तीसरा जो पद है, तीसरे पद में अगर हम देखें, तीसरे पद में कहा गया है पीबंती पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। यहाँ पर पीबंती यानी पीते हैं, पवनम, पवनम हवा के अर्थ को है, जलम यानी पानी, और संततम यानी अपनी संतुष्टि करते हैं, संतप्त होते हैं। कि वृक्ष क्या करते हैं,
हवा और पानी को पीते हैं। साधु जना इव, इव हमारा यहाँ पर अव्यय है, यानी के समान। किसके समान? साधु लोगों के समान, कि सज्जन लोग या साधु लोगों के समान सर्वे यानी सभी, वृक्षाः यानी वृक्ष होते हैं। अब इस वृक्ष को ऊपर वाली पंक्ति में भी कहा गया है कि जो वृक्ष क्या करते हैं, हवा और पानी को पीते हैं, उससे अपनी संतुष्टि करते हैं। जिस प्रकार साधु लोग जो हैं हवा और पानी पी कर के जीते हैं, उसी प्रकार ये भी साधुओं की तरह ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये भी केवल हवा और जल के द्वारा ही अपने जीवन का यापन करते हैं। तो वृक्षों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? साधुओं से। ठीक है। जो हमारा चौथा पद है, उस चौथे पद में स्पृशन्ति पादे पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, यहाँ पर क्या कहा गया है? स्पृशन्ति यानी छूते हैं, स्पर्श करते हैं। पादे पैरों के द्वारा, पातालम, पातालम यानी जो हमारे जमीन के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं पातालम, पाताल। ठीक है। च हमारा अव्यय है और के अर्थ को देता है कि अपने पैरों के द्वारा क्या करते हैं? वो पाताल को छूते हैं। ठीक है। कैसे छूते हैं? आपने देखा होगा कि जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें कहाँ होती है? जमीन के अंदर। तो इसीलिए कहा गया है कि ये अपने पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं। और नभ यानी आकाश, शिरस्सु सिर पर, सप्तमी विभक्ति दिया हुआ है। वहन्ति यानी ढोते हैं या फिर वहन करते हैं या धारण करते हैं। वृक्षा यानी पेड़। तो इसको हम इन दोनों जो हमारी पंक्तियां हैं दोनों जगह इसका अर्थ लेंगे कि पेड़ जो है पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं और आकाश में जो है आकाश को सिर पर धारण करते हैं। आपको पता है जो पेड़ है उसकी जड़ें तो धरती के नीचे है और जो उसका फैलाव है वो आकाश के नीचे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो है आकाश को अपने सिर के ऊपर ढो रखा हो। तो ये चौथे पद में कहा गया है। पांचवें पद में देखो क्या कहा है? पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयो, पय यानी होता है पानी और यहाँ ओ की मात्रा है, यानी हम इसको विसर्ग संधि में पानी में दर्पण यानी आईना जो होता है, कांच जो कह सकते हैं, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई के पानी में जो है वो उस कांच में जो है अपनी परछाई देखते। पानी में आपने देखा होगा अगर हम देखेंगे तो हमें अपनी परछाई दिखाई देगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो वृक्षा शब्द सबसे अंत में दे रखा है वो दोनों पंक्तियों के साथ हम इसका अर्थ करते हुए चलेंगे कि पेड़ जो है पानी में अपने प्रतिबिंब को यानी अपने परछाई को देखते हैं। कैसे देखते हैं? कौतुकेन, कौतुकेन यानी आश्चर्यपूर्वक। अब पश्यन्ति यानी देखते हैं। तो दोनों पंक्तियों को एक साथ करेंगे कि पेड़ जो है पानी में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। अब आप कहोगे कि भाई कैसे देखेंगे, पानी कहाँ है? तो आपने देखा होगा जंगलों के आसपास जो नदी होती है उसके किनारे पर जो पेड़ होते हैं उसकी परछाई, पेड़ों की परछाई जो है उस नदी के पानी में दिखाई देती है। तो वहाँ पर इसी जो ये जो चित्र वहाँ पर उपस्थित हुआ उसी को यहाँ पर एक पंक्तिबद्ध किया गया है कि पेड़ जो है उस अपनी पे जो नदी है उसमें अपनी परछाई को बहुत आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। पश्यन्ति ये हमारा लट लकार है और दृश्य धातु का लट लकार बहुवचन रूप होगा। ठीक है। अगला जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि, और अंतिम भी है ये हमारा इस अध्याय का अंतिम पद है। प्रसार्य स्वच्छायां संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो यहाँ पर प्रसार्य यानी फैला करके, स्वच्छाया अपनी छाया को। अब ये जो शब्द आया है संस्तरणम यानी बिस्तर, अपनी जो छाया रूपी बिस्तर है उसको फैला करके, कुर्वन्ति यानी करते हैं, सत्कारम यानी आदर सत्कार, और वृक्षा यानी पेड़। कि पेड़ क्या करते हैं? अपनी छाया को फैला करके, अपने छाया रूपी जो बिस्तर है उसको फैला करके वो सभी का आदर सत्कार करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर को पूरे इसमें देखते हैं, सारे पद अगर हम देखते हैं तो देखो
पहले पद से हम इसको देखेंगे। पहले तो कहा गया है कि वृक्ष जो हैं वो वृक्ष, सारे वृक्ष मिलकर के वनों का निर्माण करते हैं। फिर कहा कि जो पक्षी हैं वो शाखा रूपी झूले पर बैठ कर के जो वो चहक रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पेड़ कुछ कह रहे हैं। तीसरे पद में कहा कि पेड़ जो हैं साधुओं के समान हवा और पानी पी करके अपना जीवन यापन करते हैं। चौथे पद में कहा कि वो पैरों के, वृक्ष जो हैं पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं, यानी जड़ों के माध्यम से, और जो है आकाश को अपने सिर के ऊपर ढोते हैं। यानी वो जब वो उनके ऊपर जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आकाश को धारण कर रखा हो। पांचवा जो हमारा पद है, पांचवें पद में कहा गया है कि वृक्ष जो है आश्चर्यपूर्वक जो पानी में अपनी परछाई को देखते हैं। और अंतिम जो है इसका, उसमें कहा गया है कि वृक्ष जो है अपने छाया रूपी बिस्तर को फैला करके सभी का आदर सत्कार करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसमें देखो, आपने देखा होगा कि जब भी जहाँ पर भी पेड़ की छाया मिलती है तो व्यक्ति वहीं जा कर के विश्राम करना पसंद करता है। तो ये इस अर्थ में इस पद को दिया गया है। तो ये हमारा अध्याय तो यहीं समाप्त होता है। तो अब हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये जो वचन के अनुसार, और एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि जहाँ पर खाली स्थान छूटे हुए हैं उनको वैसे के वैसे ही हमें, जैसे ऊपर दिया हुआ है वैसे ही भरना है। जैसे वनम, वने, वनानी, ठीक है, नपुंसकलिंग रूप है। तो अब हमें जल का बनाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जलम, जले और जलानी, यानी जल के तीनों रूप हम लिख देंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों जो है वचन लिख देंगे। फिर है बिंबम, बिंबे, बिंबाणी। फिर है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो ऐसे ही पवनान का बनाना है, तो पवनम, पवनौ, पवन अर्थ हवा के अर्थ को देता है, पवनान यहाँ पर दिया हुआ है। और अंत में है जनौ यानी मनुष्य, तो जनम, जनौ और जनान। तो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं और उसी के अनुसार हम इसको करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। बढ़ते हैं हम लोग हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अब दूसरा प्रश्न क्योंकि नहीं एक बार में आएगा, तो हम पहले यहाँ से इतना ही कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का उचित प्रयोग करते हुए, उचित विभक्ति का प्रयोग करके उन वाक्यों को हमें पूरा करना है। उदाहरण दिया हुआ है अहम रोटिकाम खादामी, अहम मैं, रोटिकाम रोटी को, खादामी यानी खा रही हूँ या खाती हूँ। यहाँ रोटिका का जो रोटी शब्द है उसका, तो यहाँ द्वितीय भक्ति एक वचन हम लोग करेंगे, है ना। अब हम जो हमारा दिया हुआ है प्रश्न उसको करते हैं। त्वम पीबसी, तुम पीते हो, तो हम क्या कहेंगे? जलम, तो पानी को, तो को हम द्वितीय भक्ति, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? जलम, क्योंकि प्रथमा में जलम जले जलानी, तो द्वितीया में भी जलम जले जलानी, एक वचन कही, तुम पानी पीते हो। दूसरा है छात्रः पश्यति, छात्र देख रहे हैं या देखते हैं। दूरदर्शनम, तो यहाँ पर भी दूरदर्शन को, तो द्वितीय भक्ति दूरदर्शनम। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के आगे। वृक्षाः पीबन्ति, वृक्षाः यानी पेड़, पीबन्ति यानी पीते हैं। अब पवन यानी हवा को, तो यहाँ पर भी हमें द्वितीय भक्ति का ही प्रयोग करना है, तो इसकी द्वितीय भक्ति पवनम। ताः लिखन्ति, वे सब लिखते हैं,
कथा यानी कथा को यहाँ पर भी कथाम, क्योंकि ये वैसे हमारा क्या है, स्त्रीलिंग कथा, और आकारांत है तो जैसे लता लते लता लताम वैसे ही कथाम। फिर है आवाम गच्छावह, आवाम हम दोनों, गच्छावह जाते हैं, तो जंतुशाला ये भी हमारा आकारांत है, तो जंतुशाला को जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको द्वितीय विभक्ति में ही करेंगे, तो शब्द हो जाएगा हमारा जंतुशालाम। ठीक है, यहाँ वैसे हम म नहीं लिखेंगे, इसको बिंदी में ही हम लोग करें। तो ये इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, कि जो नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उन वाक्यों में हमें कर्तृपद, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसको देखना है इन वाक्यों में कि सब्जेक्ट कौन सा है और उसको अंडरलाइन करना है। पहला वाक्य है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, पेड़ जो हैं आकाश को सिर पर वहन करते हैं, तो यहाँ वृक्षा क्या होगा हमारा, कर्तृपद यानी कर्ता। दूसरा है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी जो हैं वृक्ष पर कूंज रहे हैं, तो यहाँ पर भी कर्ता, क्योंकि पक्षी कूंज रहे हैं तो पक्षी क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता हो जाएगा यानी कर्तृपद हो जाएगा। तीसरा है पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, कि पानी की परछाई, पानी के अंदर जो है पानी रूपी जो दर्पण है उसमें वृक्ष जो है अपनी परछाई को देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो कर्ता है वो कौन है, कौन देख रहा है, तो पेड़ देख रहे हैं, तो ये हमारा कर्ता पद हो जाएगा। अगला है कृषिकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक जो है अन्न को उत्पन्न करता है या उत्पादन करता है, तो कौन करता है, किसान, तो ये करता है। फिर है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, तो कौन है, मछलियां, कर्ता क्या हो जाएगा, मछलियां। तो ये जो है हमें इनको केवल कर्ता पर ढूंढना है और उसी को हमें अंडरलाइन करना है, तो ये हमारे इस तरीके से हम इसको कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। तो प्रश्न है वृक्षाः कई पातालम स्पृशन्ति, कि वृक्ष जो है किसके द्वारा पाताल को छूते हैं, तो किसके द्वारा, अपने पैरों के द्वारा। अब ये तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम जो इसका एक पद में आंसर देंगे वो भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में ही देंगे, जैसा प्रश्नवाचक चिन्ह है वैसा ही उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न है वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष जो है किसकी किसकी रचना करते हैं, तो वन की, तो हम क्या कर देंगे, वनम लिख दे, किम वनम। फिर है विहगा, भाई पेड़ जो है किसको बनाते हैं, तो वनों को बनाते हैं। फिर है विहगा कुत्र आसीना, विहगा यानी पक्षी जो हैं, कुत्र कहाँ, आसीना यानी बैठे हैं, कहाँ बैठते हैं वो, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, शब्द है वो स्थानवाचक है, तो कहाँ बैठते हैं वो, तो पेड़ रूपी जो पेड़ की जो शाखाएं हैं उसके ऊपर, तो हम लिखेंगे शाखा दोला आसीना, आसीना अलग करेंगे या फिर हम इसको अलग लिखेंगे, इसको जो शाखा रूपी जो झूला है उसके ऊपर, तो आंसर शाखा दोला। फिर है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन आश्चर्यपूर्वक, वृक्षाः यानी पेड़, किम यानी क्या, पश्यन्ति यानी देख रहे हैं या देखते हैं, आश्चर्यपूर्वक वृक्ष क्या देखते हैं, तो अपनी परछाई को देखते हैं, तो अपनी परछाई के लिए शब्द आया था स्वप्रतिबिंबम।
तो किम की जगह स्व प्रतिबिंबम, अपनी परछाई को वो आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब प्रश्न नंबर 5 में देखो दिया हुआ है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, के यहाँ पर जो उचित पद के द्वारा हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहला जो है दिया हुआ है, अब विभक्ति के अनुसार हम इसको भरेंगे क्योंकि यहाँ प्रथमा विभक्ति दे रखी है और उसके तीनों वचन दे रखे हैं। सबसे पहले गजह गजऊ गजाहा, हाथी के लिए आया है, गज यानी हाथी, तो हाथी के तीनों दिए हैं। अब हमसे पूछा गया है अश्व, अश्व यानी होता है घोड़ा, तो यहाँ अश्वः पुल्लिंग है, ये अश्वऊ और अश्वाहा। फिर द्वितीय भक्ति, द्वितीय भक्ति में सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो इसकी हमें भरनी है चंद्र की, चंद्र यानी चंद्रमा, तो जैसे सूर्यम है वैसे हम कर देंगे चंद्रम, चंद्रौ और चंद्रान बहुवचन भरा हुआ है। तृतीया में विडालेन विडालाभ्याम और विडाले, विडाल यानी बिलाव के अर्थ में होता है। ऐसे ही मंडुक यानी मेंढक का भरना है, तो मंडुकेन, और मंडुकाभ्याम दे रखा है, यहाँ भरेंगे मंडुकई, तो ये तृतीया विभक्ति हो गई हमारी। चतुर्थी में सर्पाय सांप और सर्पेभ्य, तो यहाँ द्विवचन में आएगा सर्पाभ्याम, और इसी की चतुर्थी में वानराभ्याम का पूछा है तो वानराय, वानराभ्याम और वानरेभ्य। तो चतुर्थी। अब पंचमी पूछी गई है मोदकात, मोदक की यानी लड्डू की, ठीक है, मोदकात, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्य। फिर है वृक्ष की पूछी गई है, तो वृक्षात पंचमी भरनी है हमें, वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्य दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पंचमी के बाद षष्ठी विभक्ति योग की ओर, सॉरी, अब जो षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये तीन और हमें भरनी है। जनस्य जनियो जनानाम, एक दे रखा उदाहरण, जन जो मनुष्य के लिए आया है। फिर यहाँ हमें भरनी है शुक, शुक यानी होता है तोता, ठीक है, तो अब शुकस्य, शुकयो और शुकाना दे रखा है। सप्तमी में शिक्षके द्विवचन में आएगा क्योंकि मयूरयो मयूर के लिए दे रखा है, तो शिक्षकयो अध्यापक, ठीक है, और शिक्षकेशु दे रखा है मयूरयो, तो यहाँ हम मयूरे और मयूरेशु। और संबोधन में देखो हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः दे रखा है, नर्तक जो नाचने वाला जो है उसके लिए दिया हुआ है, तो हे नर्तकौ और हे नर्तकाः। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हम इस तरीके से पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और ये इस अध्याय का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तो यहाँ पर इस अंतिम प्रश्न में पूछा गया है भिन्न प्रकृतिम पदम चिनोत, कि जो भिन्न प्रकृति वाला पद है उसको आपको चुनना है, जो मतलब उस ग्रुप से अलग हो। ये जो यहाँ पर ग्रुप 4-4 शब्द दिए हुए हैं उनमें कौन सा अलग है उसको आपको चुनना है। तो पहला है गंगा,
लता, यमुना और नर्मदा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, गंगा भी नदी है, यमुना भी हमारी नदी है और नर्मदा भी हमारी नदी है तो चारों स्त्रीलिंग, लेकिन लता शब्द जो है वो हमारा नदी से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा अलग पद हो जाएगा, यानी भिन्न प्रकृति वाला। दूसरा है उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम यानी फल और चित्रम जो है चित्र। अब ये तीनों जो हैं वो तो एक ही गार्डन में जो फूल भी मिलेंगे आपको, फल भी मिलेंगे और बगीचा तो है ही, तो अलग क्या हो गया? चित्रम। तो भिन्न प्रकृति वाला शब्द कौन सा हो गया हमारा? चित्रम। अगला है लेखनी, तूलिका, चटका और पाठशाला। लेखनी जो लिखने का कार्य यानी पेन जो है, तूलिका ये भी पेन के अर्थ में है, चटका यानी चिड़िया और पाठशाला यानी विद्यालय। तो सारे विद्यालय से संबंधित प्रश्न हैं, लेकिन चिड़िया जो है वो अलग पद है। अगला है आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू और नारंगम यानी नारंगी। तो अलग क्या है? लड्डू, क्योंकि तीन तो क्या है हमारे फल हैं और एक जो है हमारी मिठाई। तो इस तरीके से हम जो भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को हमने चुना है और उनको हम अलग से लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।